हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं है ना सारे घर के है ना सीलिंग साफ़ करने वाली हूँ और ये दिवाली की सफाई चालू कर दी हूँ। तो पूरा पूरा मैं सीलिंग वगैरह साफ़ करूँगी, थोड़ा सा किचन की सफाई करूँगी और घर के सारे रूटीन का काम आज मैं ये सब करने वाली हूँ। तो चलिए पहले शुरू करते हैं सीलिंग की सफाई से, उसके बाद दूसरा कुछ करेंगे। तो मैं ये वाला लेकर आई हूँ क्लीनर, सीलिंग क्लीनर। इससे है ना बहुत अच्छे से सीलिंग क्लीन हो जाता है। तो मैं यही से है ना अब हमेशा ही साफ़ करती हूँ। इससे पहले एक यूज़ की थी तो वो है ना उतना अच्छा नहीं था। तो देखिए मैं यहाँ पे साफ़ करते करते है ना वहाँ पे एक राधा कृष्ण की मूर्ति दीवार में टंगा हुआ था। तो जैसे ही मैं साफ़ करने गई ना ये वाला जो डंडी है ये है ना उसमें टच लग गया और गिर गया। और गिर के है ना पूरा टूट गया। बहुत ही बुरा लग रहा था। मैं साफ़ तो कर रही थी पर है ना मन में मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी साफ़ तो करना ही है। पूरा यहाँ इतना साफ़ करने के बाद फिर मैं है ना ये पूरा क्लीन कर दी हूँ। वो मूर्ति है ना पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर एक कवर में डाल के रख दी हूँ। फिर इस तरफ से मैं साफ़ कर रही हूँ। और वो जो मूर्ति है ना ये दरवाज़ा जो है उसके ऊपर था। एक्चुअली उसमें है ना ये जो कील लगा हुआ था ना वो थोड़ा लंबा नहीं था। इसकी वजह से है ना थोड़ा सा टच लगा और गिर गया। क्योंकि घड़ी वगैरह पेंटिंग वगैरह भी है उसको टच लगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। और वो मूर्ति पूरा गिर गया। वो वाला मूर्ति है ना जब हम घर बनाए थे किसी ने हमें गिफ्ट दिया था तब से अब तक है, मतलब 5-6 साल से ही हमारे पास तब गिर गया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने है ना सारा सीलिंग अच्छे से साफ़ कर दिया है पूरे घर का। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था क्योंकि मैं मंथली का हमेशा ही क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन अभी दिवाली है तो फिर से थोड़ा करना ही पड़ता है। और ज़्यादातर मैं है ना क्लीनिंग का जो दिवाली से पहले ही कर लेती हूँ दुर्गा पूजा के टाइम। लेकिन इस बार मैं गांव चली गई थी ना तो मैं दुर्गा पूजा से पहले नहीं की थी, इसीलिए इस बार मैं दिवाली से पहले ही कर रही हूँ। तो ये शोकेस भी है ना थोड़ा गंदा हो गया था और हम लोग घर में नहीं थे ना, इसकी वजह से सिर्फ 8 या 10 दिन के लिए घर में नहीं थे ना तो घर इतना गंदा हो गया था कि क्या बताओ आप लोगों को। ऐसा लग रहा था कि मैं कभी घर में है ना कभी क्लीन ही नहीं की हूँ। ऐसा इतना गंदा हो गया था, पता नहीं क्यों इस बार ही ऐसा हुआ है। और इसके पहले भी कई बार गई हूँ लेकिन उतना गंदा नहीं हुआ। इस बार इतना गंदा क्यों हुआ पता नहीं। तो वही साफ़ करने में लग गई हूँ। और कल के वीडियो में आपने देखा है ना पूरा मतलब पैकिंग वगैरह की हूँ। और करने के बाद फिर ये रूटीन के जो काम है ये भी तो करने ही है। तो इसीलिए ये शोकेस वगैरह भी मैं साफ़ कर दी हूँ। और है ना मैं शोकेस में बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। जितना सामान आप घर में रखोगे ना उतना ही नीट रहना बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नीट रहना मतलब एक चैलेंज का काम है इतना काम करना। इसलिए मैं जितना हो सके कम ही सामान रखती हूँ ताकि साफ़ सुथरा रह सकूँ। तो अभी देखिए मैं बच्चों के बेडरूम में आ गई हूँ। यहाँ पे है ना खिड़की को भी पानी से कपड़े को भिगो के निचोड़ के फिर पोंछ दे रही हूँ। ऐसा है ना खिड़की को हफ्ते में एक बार ऐसे ही पोंछ देती हूँ ना तो खिड़की के जो रॉड वगैरह है ना वो अच्छे से वो साफ़ रहता है। और वहाँ पे हम लोग जब बैठते भी हैं ना तो अच्छा ही लगता है। पूरा नीट एंड क्लीन रहा तो सबको ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर कुछ कपड़े वगैरह थे वो भी लेकर मैं बेडरूम में रख कर आई हूँ। और अभी हॉल में आ गई हूँ। अभी हॉल के जो सोफ़ा वगैरह है वो अच्छे से झाड़ दे रही हूँ क्योंकि मैंने सीलिंग क्लीन की हूँ ना तो उसकी वजह से तो अच्छे से पूरे सोफ़ा को झाड़ कर फिर से ठीक कर दी हूँ। और सोफ़े के नीचे कुछ जूते वगैरह भी थे वो भी मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया है। और शू बॉक्स को भी अच्छे से साफ़ कर दिया हूँ। और अभी घर झाड़ू लगा दूँगी उसके बाद पोछा लगाऊँगी।
कभी भी है ना ये हॉल से मतलब पीछे वो 2 बेडरूम है उससे आकर फिर हॉल में झाड़ू लगा के फिर यहाँ पे किचन में आ जाती हूँ। किचन से पूरा झाड़ू लगा के फिर वहाँ हमारे सामने में जो बालकनी है वहाँ पे मैं डस्टबिन रखती हूँ। तो झाड़ू लगाते हुए मैं वो डस्टबिन की तरफ चली जाती हूँ और वहीं से पूरा कूड़ा कचरा समेट के डस्टबिन के अंदर डाल देती हूँ। तो अभी है ना मेरा सारा घर झाड़ू अच्छे से मैंने लगा दिया है। अभी मैं पोछा डालने वाली हूँ। तो है ना पहले सबसे पहले मैं सारे चेयर्स को है ना हटा दूँगी डाइनिंग के नीचे से, क्योंकि है ना डाइनिंग टेबल के नीचे देखिए डाइनिंग टेबल के नीचे तो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो वही पहले है ना उसको हटा के पूरा झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। तो है ना डाइनिंग टेबल के नीचे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। नहीं तो ना ऐसे ही चेयर रख के करेंगे तो साफ़ होता है पर उतना अच्छे से नहीं होता है। तो अभी मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर में जो भी रखा हुआ था वो सब अच्छे से दीवार वगैरह अच्छे से पोंछ कर फिर डाइनिंग टेबल को पोंछ कर फिर उसको अच्छे से ठीक कर दूँगी। तो मैंने है ना डाइनिंग टेबल को अच्छे से सेट कर दिया है और इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 2 बज गया था। तो मैं ना चावल बना के रखी थी और दाल बनाई थी और मैं सोची थी कि अंडा बनाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड बाज़ार से बैंगन लेकर आए थे, बड़ा वाला बैंगन है ना वो लेकर आए थे। तो वो क्या बोल रहे थे कि मैं बैंगन फ्राई करके दूँ। तो मैं बोली ठीक है आप फ्राई करो, फिर मैं पूरा घर का पोछा लगा देती हूँ। तो ये है ना मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा हेल्प हो गया है कि हस्बैंड ने ये बैंगन फ्राई कर दिए। और इसके बाद मुझे है ना बर्तन भी धोना है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप अगर आते हो कहीं से तो इतना ज़्यादा काम रहता है कि जितना भी करो कम ही होता है। मैं काम करना चालू करी हूँ, मतलब सुबह का नाश्ता वगैरह बना के फिर बच्चे स्कूल गए उसके बाद से मैं लगी हूँ काम करने के लिए। तो देखिए मतलब कि अभी भी कर ही रही हूँ, 2 बज गए हैं। तो अभी है ना मैं सारा घर पोछा लगाने के बाद फिर बहुत सारा बर्तन भी है वो भी धोऊंगी। धोने के बाद फिर मैं है ना शावर ले लूँगी। तो फिर मैंने है ना पूरे घर को अच्छे से पोछा लगा दी हूँ। अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है घर देखने में। और ना फिर मैं इतना थक गई थी कि मैं बर्तन धोने वाला जो भी वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं की थी। और मैं अभी दूसरे दिन मिल रही हूँ, वो भी दोपहर के बाद खाना बना ली थी उसके बाद। तो फिर है ना ये किचन का ये जो पार्ट है ना ये क्लीन नहीं की थी। मैं एक किचन क्लीनिंग का वीडियो बनाई हूँ, आप लोगों ने देखे भी है ना। तो है ना वो ये सब की थी पर है ना ये टाइल्स साफ़ करना नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं है ना दूसरे दिन बोल रही हूँ ये साफ़ कर देती हूँ। वैसे दिवाली आने का मतलब दिवाली आने वाला ही है, इसीलिए सारा कुछ साफ़ कर दे रही हूँ। तो ये वाला पूरा टाइल्स मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और है ना ऐसे वाइपर से साफ़ किया तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप भी कभी ऐसे ट्राई करके देखिए कितना अच्छा और कितना साफ़ हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय।